नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। यह आप ही सबका चैनल है, आप ही लोगों के सहयोग से आगे बढ़ेगा। तो मेरा नमस्कार है आप सभी को प्रातः का। तो अब देखिए, अभी 9 बजा हुआ है, मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये स्टार्ट हो गया मेरा वीडियो। चलिए देखिए। नमस्कार, ढेरों शुभकामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। तो मेरा वीडियो स्टार्ट हो चुका है। मैं आज एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो आपने पहले कभी न बनाई होगी और ना बनाई होगी। आज बनाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। देखिएगा, ये स्वाद आपको जीवन भर भूलेगा नहीं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो। देखिए, इस कद्दू को हम बिना छीले, इसी छिकले के साथ इसमें बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे और इसके बाद इसी में एक टमाटर ग्रेट करेंगे, एक हरा मिर्चा ग्रेट करेंगे इसी से। ये बड़ा वाला है, देखिए इससे। तो ये देखिए, मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये ग्रेट कर लिया, जिससे आपका समय न नष्ट हो। अब इसको हम ऐसे ऐसे निचोड़ लेंगे, जितनी ताकत हो उस हिसाब से, कि मतलब पानी बिल्कुल नहीं रह जाए, नहीं तो हमारी पकौड़ियाँ जो हैं, पकौड़ी कोफ्ता जो भी हम बनाने जा रहे हैं वो बेकार हो जाएंगे, थोड़ा पानी ज़्यादा आ जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसके नीचे एक प्लेट लगा रखी है, जैसे किचन का टॉप भी ना गंदा हो। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है, और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, ग्रेवी में डाल देंगे, तो इसकी पौष्टिकता भी नहीं नष्ट होगी। कद्दू जो होता है शुगर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। ये देखिए, इसका पराठा बनाइए, कुछ भी बनाइए। मैं इसका पानी रख लूँगी अभी सब्जी में, इसी का पानी में डालती हूँ। ये देखिए, इधर रख लेते हैं। अब हाथ क्लीन कर लेते हैं। अब ये मेरा, ये देखिए, ये कद्दू है ये। अब कद्दू में हम डालने जा रहे हैं, देखिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये, और ज़रा सा लाल मिर्च पाउडर। ज़्यादा नहीं डालेंगे, कड़वा हो जाता है। मिर्च पता नहीं क्या है, इस बार बड़ी तीखी आ गई मेरे घर में। इतना तीखा हम लोग खा नहीं पाते। अभी देखिए, थोड़ा सा इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल दिया। ये, अब इसको सबको हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अब आप सोचेंगे ये कैसे इसका बन जाएगा, तो देखिए इसका भी बन जाता है, लेकिन अब तो मैं थोड़ा सा दूसरी तरह पकौड़ी बना के बनाऊंगी, वरना आपको ऐसा भी बताऊंगी मैं किसी दिन। अब इसमें देखिए, बेसन हम उतना ही डालेंगे जितना मेरा गोले बन जाए। और अब थोड़ा सा इसमें एक नई चीज़ डाल देते हैं। आप भी डालिए। कोफ्ते तो आप बहुत बनाए होंगे, पकौड़ियाँ बहुत बनाई होंगी, बेसन से बनाई होंगी। ये देखिए, मैं इसमें 1 चम्मच चावल का आटा भी मिक्स करूँगी। इससे क्या होता है, बहुत ही हमारे कोफ्ते बड़े करारे और कोफ्ते तैयार हो, कड़े चुरचुरे तैयार होते हैं। ये देखिए, अब इसको हम बाइंडिंग करने तक का, जितने में ये बाइंड हो जाए, मतलब बन जाए, गोला बन जाए, क्योंकि ज़्यादा बेसन हो जाता है तो सब्जी का स्वाद चला जाता है। इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मैश किया है। चावल के आटे से स्वाद अच्छा हो जाता है। देखिए, ये देखिए बन गया। अब इसको हम छोटे छोटे पीसों में बना लेंगे। ये देखिए, अब इसको आप गोल बनाएं, लंबा बनाएं, कैसा भी बनाएं, ये आपकी मर्जी है। ये देखिए, ये आप डायरेक्ट भी इसमें फ्राई कर सकते हैं कढ़ाई में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कुछ दूसरे तरीके से बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने ले लिया है 1 स्पून चावल का आटा। ये देखिए, और इसको हम घोल लेंगे। ये देखिए, इसको पतला घोल बनाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि इन गोलों को हमें इसमें डिप करना है। ये देखिए, गांठें नहीं रहनी चाहिए। देखिए, अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा, बहुत ज़रा सा नमक, क्योंकि ऊपर से फीके न लगे। थोड़ी सी हल्दी, जरा सा नमक, नमस्ते भैया। ये देखिए, ये घुल गया मेरा। अब हम कढ़ाई चढ़ाते हैं, तब आपको दिखाते हैं।
ये देखिए, जब तक मेरा तेल गर्म होता है तब तक मैं मसाला रेडी करती हूँ। ये देखिए, 2 स्पून धनिया पाउडर, ये थोड़ा किचन स्पून से बड़ा है। और ये देखिए, मसाले तो आप अपने अकॉर्डिंग डालें, जितनी फैमिली हो जिस हिसाब से आप बना रहे हो। ये देखिए 1 स्पून हल्दी है, और ये देखिए थोड़ा सा ½ स्पून गरम मसाला, थोड़ा सा चिली पाउडर, बहुत थोड़ा, बहुत तीखा है बस। और थोड़ा नमक, क्योंकि मैंने कोफ्ते में भी नमक डाला है, तो थोड़ा सा नमक। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, जब तक हमारे कोफ्ते तैयार होंगे तब तक इधर ये मसाला जो है मेरा सारा, इसका कलर रंग सब एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए, इसको हमने गोल आकार दिया है, आप जैसा चाहे वैसा दें। एक कोफ्ता डाल के हम देख लेंगे कि मेरा फटता तो नहीं है, उस हिसाब से फिर आगे बनाएंगे। तो इसको तेज कर देते हैं। देखिए, आसानी से पलट गया है कोफ्ता मेरा। तो अब हम सारे ऐसे ही, जितना तेल है, तेल थोड़ा मैंने कम डाला है। आप चाहें तो डीप फ्राई कर लें, ये मेरा शैलो फ्राई हम कर रहे हैं। ज़्यादा तेल गर्मियों में हम लोग नहीं खाते। बस ऐसे धीरे धीरे कर इसको, चावल के आटे को थोड़ा पतला ही रखो। इसके बाद ये बनेंगे मेरे। ये देखिए, मेरे कोफ्ते बन गए हैं। उतने कद्दू से 6, 7, 8, 9, 12 को कोफ्ते बन गए। ये देखिए, अब इनको मैं कढ़ाई में, जो वही तेल बचा था, तेल हम कम डालते हैं इसलिए मैंने कम तेल डाला हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा। ये देखिए, 1 स्पून जीरा है, 1 तेज पत्ता है, और थोड़ी काली मिर्च है। काली मिर्च और लौंग, लौंग का हमेशा फूल निकाल के डालिए, वरना ये फट सकती है। ये देखिए, कढ़ाई गरम है। अब इसमें हम डाल देते हैं लहसुन प्याज का पेस्ट। तो पानी डाल देते हैं। लहसुन प्याज का पेस्ट करते हैं। देखिए, तेल इधर से रिलीज हो रहा है। ये थोड़ा सा तेल तो मैंने ज़्यादा डाला नहीं, इसलिए थोड़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आ गया है। अब देखिए, ये लहसुन प्याज पेस्ट पक गया है। इस पर हम डाल देते हैं मसालों में थोड़ा पानी प्लेट धुल के डाल देते हैं। इसी समय डालेंगे थोड़ा सा देगी मिर्च, ये देखिए कलर के लिए। इसे कोफ्तों में कलर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए डाल। देखिए, मसाला पक गया है। इसमें टमाटर और हरी धनिया का पेस्ट। ये धनिया नहीं है, धनिया मेरी रखी हुई है, धनिया का डंठल है, जिसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें डालिए, डंठल फेंकिए नहीं, टमाटर के साथ मिक्सी में पीस लीजिए। ये देखिए, धनिया तो मैं बाद में डालूंगी।
ये धनिया कटी रखी हुई है, ये देखिए, ये बाद में डालेंगे मसाला। ये देखिए मसाला मेरा पक गया है, बड़ी अच्छी सी महक आ रही है। ये देखिए, ऐसे डालेंगे थोड़ी सी हींग। देखिए थोड़ा भून गए, जब जीरा डालें उसी समय हींग डालें, उसका स्वाद और महक बहुत अच्छी आती है। जीरा के साथ ही भूने, हींग जो है वो जीरा के साथ भूने। मैं मिक्स कर गई हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे जो इसका चावल का घोल। ये देखिए, तो पानी डाल देते हैं। अब इसको हम भूनेंगे। ये चावल का आटा है, जब कढ़ाई छोड़ने लगेगा तब तक इसको हम भूनते हैं। देखिए मसाला पक गया है। सब्जी कोई भी हो, मसाला काफ़ी भुना होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। मसाले की भुनाई ही सब्जी में माने रखती है। ये देखिए, तेल नहीं माने रखता। आप चाहे तो जीरो ऑयल में बनाएं, लेकिन मसाला पकाएं, चाहे पानी में पकाएं। जैसे मैं तेल बहुत कम डालती हूँ, पानी में ही पकाती हूँ। ये देखिए कढ़ाई छोड़ रहा है। अब इससे हम डाल देते हैं थोड़ा पानी। मसाला पक गया है। ऐसे ऐसे देख लीजिए, बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है। अब आप जितना हल्का गाढ़ा ग्रेवी चाहें, पतली ग्रेवी चाहें, गाढ़ी ग्रेवी चाहें, उस हिसाब से इससे पानी मिक्स कर लें। जैसे बेमौसम बारिश हो रही है, पहले तो देखिए इसका सर्व करने का तरीका, आप ऐसे कोफ्ते अंदर रखिए और इसके ऊपर से ये ग्रेवी डालिए या एक इसी में उबाल ला दीजिए। देखिए मेरी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा वो टमाटर मेरा हाइब्रिड वाला था, बम्बई वाला, वो ज़्यादा खट्टा नहीं है, तो ये थोड़ा सा मैं अमचूर पाउडर इसमें डालती हूँ। देखिए इसके बाद इसको चला देते हैं। ग्रेवी आप जैसी गाढ़ी हल्की चाहिए। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। गरम मसाला हमेशा बाद में डालिए। गरम मसाला और धनिया हमेशा बाद में डालिए, सब्जी बॉयल होने पे। ये देखिए ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार हुई है। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं, ये देखिए 1 चम्मच घर की क्रीम। ये मेरे घर की मलाई है, ये डाल दीजिए। घर की ना हो तो मार्केट वाली डालिए, इससे इसका ग्रेवी का कलर ही बदल जाएगा, येलो पर लेके आ जाएगा। ये देखिए, इसको हम चलाते रहेंगे। ये देखिए, ये कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं, तो अगर इस पे खाते समय डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ऐसे चाहें तो आप ऐसे ही डाल दें, लेकिन खाते समय डालने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए ज़्यादा मेरी ग्रेवी तैयार हो गई, मेरे कोफ्ते भी तैयार हो गए। मैं देखिए आपको सर्व करके दिखाती हूँ बस। ये देखिए गैस को मैंने बंद कर दिया है। कोई भी कोफ्ता खुला नहीं रह जाए। कद्दू के कोफ्ते पहले ग्रेवी में कभी न डालें, बड़े सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी फूट जाते हैं। ये देखिए, ये लौकी वाले से ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, पनीर कोफ्ते जैसे बनते हैं। ये देखिए, एक बार बना के देखिए। अब आप चाहें तो इसे क्रीम से डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए आपको मेरी ग्रेवी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ते आपके लिए तैयार हैं। लंच में खाइए, ब्रेकफास्ट में लीजिए, डिनर में लीजिए, गेस्ट को भी दीजिए। ये देखिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।